नमस्कार भैया बहनों। कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृत, उपसर्ग प्रकरण। भैया बहनों, हम प्राथमिक कक्षाओं में ही और पढ़ते आ रहे हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा को हम ध्यान में करेंगे। धातु का मतलब धातु के। धातु क्या होती है? क्रिया। क्रिया को संस्कृत में बोलते हैं धातु। धातोः षष्ठी विभक्ति है धातु में। धातोः अर्थात धातु के पूर्वम यानी पहले जो क्रियापद है उस क्रियापद से पूर्व यानी पहले उपसर्गान यानी कि उपसर्ग जो लगते हैं योजयित्वा यानी उपसर्गों को जोड़कर वयम मैंने हम नूतन यानी नया क्रियापदानाम नए क्रियापदों का निर्माणम कुर्मः निर्माण करते हैं। अर्थात धातु से पहले उपसर्गों को योजित्वा मैंने जोड़ करके वयम मैंने हम नए क्रियापदों का निर्माण करते हैं। यानी इस प्रकार से उपसर्गों का क्रियापदों के साथ उपयोग होता है। प्यारे भैया बहनों, कुल उपसर्ग कितने होते हैं? यानी कुल उपसर्गों की जो संख्या है वह 22 है। संस्कृत विषय में 22 उपसर्गों का प्रयोग होता है। कौन कौन से हैं वो? जैसे पहला उपसर्ग है प्र, परा, फिर उसके बाद में अप, सम, अनु, अव, निर। निर के पश्चात निस, दुर, दुस, इसके पश्चात वी, आंग, नी, अधि। ये जो आंग मैंने बोला इसके अंदर जैसे केवल ये अंग दिया हुआ है लेकिन आ का ही उपयोग होता है। जैसे आ प्लस कृति आकृति ही। आकृति शब्द में और जो उपसर्ग रहेगा वह आ रहेगा। आकृति ही, आकृति ही के अंदर उपसर्ग आ रहेगा। आ प्लस कृति ही, आकृति ही। ठीक है, इसमें उपसर्ग जो है वो आ रहता है। नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परा और उप। इस प्रकार से ये 22 कुल उपसर्ग हैं। भैया बहनों, ये 22 के 22 उपसर्ग हमें याद रखने ही चाहिए, हमें सबको याद हो जाने चाहिए। एक बात तो ये, फिर इनसे बनने वाले उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं तो कुछ हमें ढूंढ भी हम सकते हैं। पूरी पुस्तक में ऐसे बहुत सारे पाठ होते हैं, जब उनको हम पढ़ेंगे तो इन उपसर्गों से युक्त बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे ही आए हमें तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए कि इस शब्द के अंदर यह उपसर्ग लगा हुआ है। तो अब इस कुछ उदाहरण में आपको बताता हूँ। हरि, हरि का मतलब होता है हरण करना। वी प्लस हरि बन गया विहरती। विहरती जो शब्द है, परीक्षा में अगर ऐसा आ जाए कि विहरती शब्द का प्रकृति प्रत्यय लिखिए, तो प्रकृति प्रत्यय कैसे लिखते हैं? वी प्लस हरि। आगे तो फिर इसका रूप परिवर्तन हुआ है जैसे लकार के हिसाब से, लेकिन धातु कौन सी है इसमें? हरि। उपसर्ग कौन सा है? वी। वी प्लस हरि यानी कि विहरती। ऐसे ही अगला उदाहरण देखेंगे। सम प्लस कृति ही, जिसका बन जाएगा संस्कृति ही। संस्कृत जो शब्द है, हमारा जो विषय है संस्कृत,
संस्कृत जो शब्द है उसके अंदर भी सम उपसर्ग है। और इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, संस्कार। संस्कार जो शब्द है उसमें भी सम उपसर्ग लगा होता है। जब ये जुड़ता है तो मैं जो है उसका अनुस्वार हो जाता है। जब इसको हम प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखते हैं तो अनुस्वार को हमें मैं लिखना पड़ता है, क्योंकि जो उपसर्ग है वो है सम, तो मैं के नीचे अलंत आएगा। जोड़ करके लिखेंगे तो मैं जो है वो अनुस्वार बन जाएगा। इस प्रकार से अगला देखेंगे, दुर प्लस गति। दुर्गति। दुर्गति का प्रकृति प्रत्यय जब हमको लिखना पड़ेगा कि भाई इसमें उपसर्ग बताइए। मैं आपको अभी प्रत्यय के बारे में बीच में बोलने लग गया, तो आप ध्यान कीजिएगा कि शुरू के अंदर भी यानी कि उपसर्ग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है कि प्रत्यय उपसर्ग एक साथ ही ज़्यादा चलते हैं, तो प्रत्यय भी साथ साथ ही बोलने लग गया। लेकिन अपने एक बार प्रत्यय को ध्यान में नहीं करके सिर्फ उपसर्ग का ही ध्यान करेंगे कि वी प्लस हरि, विहरती, यानी कि अब वो कहेंगे उपसर्ग को अलग करके लिखिए, तो हम इसे लिखेंगे वी प्लस हरि। संस्कृति को उपसर्ग से और अलग करके इसमें बताइए, दर्शाइए, तो हम कहेंगे सम प्लस कृति। ऐसे दुर्गति को और उपसर्ग से अलग करके लिखेंगे तो दुर प्लस गति, इसमें उपसर्ग पता लग जाता है। क्योंकि ऐसे आता है कि उपसर्ग को प्रदर्शित कीजिए, तो इस प्रकार से प्रदर्शित करना होता है। प्रकृति ही में प्र प्लस कृति, तो प्र उपसर्ग इसके अंदर हो गया। तो प्यारे भैया बहनों, ये तो कुछ उदाहरण मैंने आपको ब्लैक इसमें आज आपको समझाए हैं। बाकी अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर और जो हमारे पाठ हैं उसमें बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, तो उन उदाहरणों को हम ठीक से देखेंगे, छांटेंगे और इसे उत्तर पुस्तिका में भी करेंगे। तो प्यारे भैया बहनों, इन 22 उपसर्गों को हम ठीक से याद करेंगे। धन्यवाद।